Hi everyone, this is Ritika Goswami, e-commerce educator and mentor. So आज आपको स्क्रीन पे बिजनेस स्टडीज दिख रहा होगा. इट मीन्स कि हम बिजनेस स्टडीज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. सो एज वी ऑल नो कि हमने अपना सबसे पहले इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था अपना सीरीज. तो इकोनॉमिक्स का हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का जो 30 टोटल, चैप्टर 1 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए एंड चैप्टर 2 में हमने टोटल 30 एमसीक्यू सॉल्व किया हुआ है. अब हम बिजनेस स्टडीज पे आते हैं. लाइक बिजनेस स्टडीज के भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के 30 क्वेश्चन कर लेंगे एंड देन फिर हम मूव करेंगे अकाउंटेंसी पे, और अकाउंटेंसी के भी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम इकोनॉमिक्स में आएंगे. ठीक है, तो ऐसे हमारा सारे तीनों चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साथ में चलते रहेंगे. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो ये जो भी हमारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ये बेनिफिट देगा ही देगा. साथ ही साथ जो सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारा जो सिलेबस है सीयूटी का बिजनेस बिजनेस स्टडीज में क्लास 12 का है. जो भी क्लास 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं वही आता है. तो आपका वो सीयूटी में भी बेनिफिट देगा. तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो उसके लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा, और फिर अगर आप सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन करेंगे तो इसके लिए भी वो हेल्पफुल होगा. और जिन स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया है लाइक 1 साल का, तो इनके लिए भी क्या होगा, बेनिफिट होगा. ठीक है, तो जो भी ये क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हुए हैं, तो वो सीबीएस जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, और साथ ही साथ जो सीयूटी यूजी देंगे उनके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है. ठीक है, तो जो हमें पता है कि बिजनेस स्टडीज में जो हमारा चैप्टर 1 है, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा चैप्टर 1 है. ठीक है, तो इसके हम टोटल 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, अराउंड पार्ट 3 तक शायद ये भी जाए. ठीक है, तो जो हमने चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है बिजनेस स्टडीज का, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितने फंक्शन परफॉर्म करता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पे कितने लेवल्स होते हैं, साथ ही साथ फीचर्स और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट लाइक मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. ये सारी चीजें हमें चैप्टर 1 में बताया गया. तो जितनी भी मैंने अभी आपको कंटेंट्स बोले हुए हैं, ये सारी चीजें हैं, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मूव करते हैं अपने चैप्टर कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड व्हाट बिकॉज इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड अ साइंस बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, या मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड आर्ट, या फिर प्रोफेशन और टेक्निक. आप मैनेजमेंट को क्या कंसिडर करोगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. तो हमें पता है कि साइंस में तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, आर्ट में हमारा लाइक आपके पास पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए. ठीक है, प्रोफेशन साइंस होगा नहीं, आर्ट, ये आर्ट के फीचर्स नहीं है. यहाँ पे आपको वन ऑफ द फीचर दिया है कि इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज. अब आपको ध्यान देना है कि ये साइंस के फीचर्स हैं, आर्ट के फीचर्स हैं, प्रोफेशन के फीचर्स हैं, कि टेक्निक के फीचर्स हैं. साइंस के फीचर्स हैं नहीं, आर्ट के भी फीचर्स नहीं है. प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है कि अगर आप मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखते हो, तो इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इट रिक्वायर्स एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं. तो प्रोफेशन क्या होगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि मैनेजमेंट इज अ व्हाट प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कि मैनेजमेंट इज ऑप्शनल, कि मैनेजमेंट इज स्टैटिक. तो आपको पता है अगर आप मैनेजमेंट का डेफिनेशन दोगे तो मैनेजमेंट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं. मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, करेक्ट. मैनेजमेंट इज ऑप्शनल, नहीं. मैनेजमेंट इज स्टैटिक, नहीं. Why management is considered as a continuous process? There is a reason behind this. Management को हम continuous process इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट हमें पता है कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, या वी कैन से आप ऑन गोइंग प्रोसेस भी बोल सकते हो. वाई ऑन गोइंग प्रोसेस और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारा स्टार्ट होता है प्लानिंग से. इट स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग, देन फिर ये ऑर्गेनाइजिंग की तरफ मूव करता है. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. देन स्टाफिंग, देन हमारा डायरेक्टिंग,
एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमारा स्टेप होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्ट फ्रॉम प्लानिंग एंड ये एंड हो जाता है हमारा कंट्रोलिंग पे। एंड होगा कंट्रोलिंग पे, फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारा सेम प्रोसेस, फिर से स्टार्ट होगा एंड देन फिर वो मूव करेगा प्लानिंग पे, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ऐसे क्या होता है, मैनेजमेंट का हमारा प्रोसेस चलता रहता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट को हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं और ऑनगोइंग प्रोसेस बोलते हैं, ना कि सिंगल स्टेप, ऑप्शनल और स्टैटिक। क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है जिससे कि आपको इजीली समझ में आए कि आखिर क्वेश्चन इंटरप्रेट क्या करना चाह रहा है आपको। तो यहाँ पे बोलता है कि कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं आपके प्लान परफॉर्मेंस से। तो आपको ये कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे देखने को मिलता है? क्या ये आपको प्लानिंग में दिखता है, ऑर्गेनाइजिंग में दिखता है, कंट्रोलिंग में दिखता है या डायरेक्टिंग में दिखता है? तो प्लानिंग में तो हम डिटरमाइन करते हैं एडवांस व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हु इज गोइंग टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, ये सारी चीजें होती है। तो ऐसा कुछ प्लानिंग में तो हमें नहीं दिखता है, तो ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में तो हम लाइक टास्क को ग्रुप करते हैं, फिर हम अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद से अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं अपने प्लान परफॉर्मेंस से। तो ये तो मैच कर रहा है। इट मीन्स कंट्रोलिंग वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं प्लान परफॉर्मेंस में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों डायरेक्टिंग नहीं होगा? डायरेक्टिंग में तो हम, डायरेक्टिंग में क्या चीजें आती हैं? डायरेक्टिंग में आपका मोटिवेटिंग से रिलेटेड चीजें आती हैं, लीडरशिप से रिलेटेड चीजें आती हैं, कम्युनिकेटिंग से रिलेटेड चीजें आती हैं, तो डायरेक्टिंग भी नहीं होगा। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन। ओके, कोऑर्डिनेशन। आप कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन इज अ सेपरेट फंक्शन, या कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज अ वन टाइम एक्टिविटी, या फिर कोऑर्डिनेशन इज ओनली फॉर टॉप मैनेजर्स? और वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ना, क्यों इजिली हमने 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, जस्ट बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो आप लाइक अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे ले रहा है और रटे जा रहा है रटे जा रहा है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप शायद 1 घंटे या 1.5 घंटे में कर सकते हो। इट मीन्स आपने आधे घंटे की बचत कर ली। ठीक है, तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट वी नो लाइक what is the benefit or advantages of profit and losses and all। ठीक है, ओके। सो कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हो? कोऑर्डिनेशन एक सेपरेट फंक्शन आप कंसिडर करते हो, या आप उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हो, या फिर आप उसको वन टाइम एक्टिविटी बोलते हो, या फिर ओनली फॉर टॉप मैनेजर्स? तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, इसको हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? देयर इज अ रीजन। अगर कोई चीज किसी को बोला जा रहा है, लाइक कोऑर्डिनेशन को अगर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों बोला जा रहा है। सपोज करिए आपसे, आपको किसी ने पूछ दिया, लाइक इंटरव्यूज वगैरह में आप बाहर जाते हो, किसी स्टूडेंट ने, आपके फ्रेंड ने पूछ दिया, या फिर अगर आप के जूनियर ने पूछ दिया कि वाई, क्यों भैया और दीदी कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं? तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है, it integrates one sorry it integrates all the functions of management. It integrates all the functions and levels of management, क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है, सबको मिला के रखता है, फंक्शंस एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, ओके। सो फोर्थ का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज टॉकिंग अबाउट फीचर ऑफ मैनेजमेंट, बट आपको ध्यान देना है कि नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट बोल रहा है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट? मतलब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट का फीचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज गोल ओरिएंटेड, ऑप्शन 2 इज मल्टी डायमेंशनल, ऑप्शन 3 इज डिसकॉन्टिन्यूअस एंड ऑप्शन 4 इज ग्रुप एक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पता हो कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। लाइक अगर आपको पता है कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस, यू नो।
तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं या वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो ग्रुप एक्टिविटी होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ये सारे क्या हैं? और जो मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये सारे क्या है? फीचर्स है मैनेजमेंट के, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, दैट इज करेक्ट। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Management is a group activity, that is also correct. Management is discontinuous. How can you say that? Management is a discontinuous. Management is a continuous process. Management is an ongoing process. Management is not a discontinuous process. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स डिसकॉन्टिन्यूअस इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हमारा मतलब अगर देखा जाए तो फिफ्थ के अकॉर्डिंग ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू अ सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो अगर हम मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें या फिर आप उसको मैनेजमेंट फंक्शन भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम। तो पहला स्टेप क्या है? तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो। एक चीज तो मैं भूल ही गई कि मैनेजमेंट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। इसके साथ साथ इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं मैनेजमेंट का अगर आपको डेफिनेशन बताऊं तो आप दो तीन तरीके से, बहुत सारे डेफिनेशन हैं, आप डिफाइन कर सकते हो। तो आप मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जिसमें आप डिजाइन करते हो। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग maintaining an environment in which जो भी इंडिविजुअल्स हैं, in which individuals work together। जैसे यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। क्यों करते हैं? तो with the aim of achieving organizational goals, राइट। तो यहाँ से आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सेकेंड, यस, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप डिजाइन करते हो और मेंटेन करते हो एक इन्वायरमेंट इन विच जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करते हैं? एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं? तो विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है और उसी के लिए उसी को अचीव करने के लिए सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो काम करते हैं। या फिर आप दूसरी तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकते हो कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये भी आप एक डेफिनेशन बोल सकते हो। ये भी क्यों होता है? तो विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड efficiently, ठीक है। एक ये भी डेफिनेशन है। और भी डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ठीक है। इसको एक वन ऑफ द ऑथर ने दिया था, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है। फिर बहुत सारे लोगों ने लाइक हेनरी कुंच ने एक डेफिनेशन दिया हुआ है, हेनरी फ्योल ने एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इन सारे लोगों ने भी डेफिनेशन दिया। तो मैनेजमेंट को आप बहुत तरीके से क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना है कि पहला स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारा स्टार्ट होता है प्लानिंग से, ठीक है। प्लानिंग के बाद से आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद से आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद से आता है हमारा डायरेक्टिंग। एंड हमारा आता है कंट्रोलिंग, ठीक है। इट मीन्स जो आपका जो पहला स्टेप है वो क्या है? प्लानिंग, दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या है?
ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, स्टाफिंग। ये सारे सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज कोर्स प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग अबाउट कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग व्हाट बाय यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मैनेजमेंट किस चीज में आपकी हेल्प करता है इन अचीविंग व्हाट बाय यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, लाइक हेल्प्स इन अचीविंग प्रॉफिट, या फिर हेल्प्स इन अचीविंग इफेक्टिवनेस, या हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी, या फिर बोथ बी एंड सी। तो वैसे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट हमारा जो होता है वो हमें प्रॉफिट को अचीव करने में भी हेल्प करता है, इफेक्टिवनेस में भी हेल्प करता है, इफिशियंसी में भी हेल्प करता है, और बी बोथ बी एंड सी है। बट अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखे जिसमें आपको लगे कि नहीं सारे ऑप्शंस मुझे करेक्ट दिख रहे हैं, बट उसमें आपको मेजर को पकड़ना है, जो मेजर है, जो ज्यादा जिसका हमें इम्पैक्ट दिख रहा है, उस वाले ऑप्शन को हमें चूज करना है, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई या फिर आप यूजीसी यूजीसी कह रही हूँ, जो एनटीए है वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और उनके आईक्यू को चेक करता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको ना यहाँ पे रिसोर्सेज से रिलेटेड बातें कर रही हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज से रिलेटेड बात करेंगे तो ऑफकोर्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली की बात आएगी, आप वहां से एक पकड़ सकते थे कि बोथ बी एंड सी का आंसर होगा। या फिर दूसरी चीज आपको दिख रहा है कि भाई मैनेजमेंट जो होता है वो इफेक्टिवनेस में भी हेल्प करता है, अचीव कर इफेक्टिवनेस को अचीव करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ इफिशियंसी को भी अचीव करता है हेल्प करने में, और प्रॉफिट। बट ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी में ये दोनों कवर है। तो इट मीन्स हमारा ज्यादा हम एम्फेसाइज कौन से ऑप्शन को करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ से ऑप्शन डी को, मतलब दो तरीके थे जिससे कि आप ऑप्शन डी को चूज कर सकते थे, दो तरीके हैं जिससे कि आप ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते थे, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि हु गिव द डेफिनेशन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अभी मैंने जस्ट बोला कि एक डेफिनेशन है जो कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो अब आपको जानना है कि बताना है कि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दिया हुआ है। पीटर एफ ड्रकर ने दिया है, हेरोल्ड कुंच ने दिया है, हेनरी फ्योल ने दिया है, या फिर मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया। तो एक्चुअली इन चारों लोगों ने कुछ कुछ डेफिनेशन दिए हुए मैनेजमेंट से रिलेटेड। बट ये वाला जो डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये किसने दिया है। पीटर एफ ड्रकर नहीं, हेरोल्ड कुंच नहीं, हेनरी फ्योल नहीं, मैरी पार्कर फॉलेट। तो आपको याद रखना है कि मैरी पार्केट जो मैरी पार्कर फॉलेट है उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया है कि मैनेजमेंट, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थ्री। मैनेजमेंट में एक कला है जिसमें हम काम करा लेते हैं दूसरे लोगों से, गेटिंग डन, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कंपनीज होती हैं जिसमें लोग बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे लोगों से काम करा लेते हैं। तो ये क्या है, दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज asking about the term universal application of management means। जो ये term है universal application, ये क्या imply कर रहा है, क्या infer कर रहा है। तो ये क्या infer कर रहा है कि management is used only in business, management is used everywhere, management applies only to government organization, या फिर management applies only in industry। तो जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज यूनिवर्सल है इट मीन्स वो हर जगह पे क्या हो रही है, काम कर रही है, ठीक है। लाइक जब हम आप पढ़ोगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे देखोगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। तो जब आप मैनेजमेंट एज अ साइंस देखते हो तो आपको ना साइंस के कुछ बेसिक फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बस एज अ साइंस देखोगे तो साइंस होता क्या है, साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। ये एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि हमारा बेस्ड होता है किस पे, कुछ प्रिंसिपल्स पे, राइट। लाइक जैसे कि न्यूटन्स के आप लॉज ले लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। मेरे को सबसे ज्यादा थर्ड लॉ होता है, लाइक क्लास 10th में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या बोलता है, मतलब कि उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब ये हर जगह काम करना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज यूज्ड ओनली इन बिजनेस नहीं, अगर यूनिवर्सल एप्लीकेशन है मैनेजमेंट का तो मतलब कि
ये हर जगह काम करेगा, तो मैनेजमेंट इज यूज्ड एवरीवेयर, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज। जब आपको पता है कि आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई, लाइक मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देखने जाओगे तो टोटल तीन ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, ठीक है। पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। दूसरा हमारा पर्सनल है, और तीसरा हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो इसमें से आपको मेन ऑब्जेक्टिव बताना है मैनेजमेंट के क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, एम्प्लॉय वेलफेयर है, या फिर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, या फिर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना मैनेजमेंट का, अभी मैंने आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन भी बताया था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेम लाइन, विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये तीनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेटिंग पावर भी अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 सीरीज होता है खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 आएगा, एंड देन पार्ट 3। ओके, बट क्वेश्चन, ओके, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है आपका, कि इफिशियंसी का मतलब क्या है। इफिशियंसी मीन्स डूइंग द राइट टास्क, या फिर डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, अचीविंग गोल्स, या मेकिंग करेक्ट डिसीजंस। आपको बताना है इसमें से। और आप क्वेश्चन नंबर 12 भी ले लो। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग, डूइंग थिंग्स फास्ट, सेविंग कॉस्ट, या अवॉइडिंग वेस्टेज। ये भी आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम होमवर्क क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे रिमेनिंग 8 क्वेश्चन हैं उसको भी करेंगे। और 8 + 2 = 10, तो हमारा पार्ट 2 हो जाएगा, एंड देन हम पार्ट 3 पे मूव करेंगे। तो आई होप आपको बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जो भी बाकी हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में पूरी कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। So that's all for today. Thank you so much for giving your suspicious time to me. Bye bye.